ख्वातीन और हज़रात, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ये वीडियो आपके होश उड़ाने वाली है, तो दिल थाम कर सुनिए। हमारी जमीन खतरे में है, हमारे घर, हमारे शहर किसी भी वक्त तबाह हो सकते हैं, मगर कैसे? तो सुनिए। सयारचे यानी एस्ट्रॉइड हमारी जमीन के साथ टकरा सकते हैं और बड़ी तबाही मचा सकते हैं। खला में सैयारों के साथ एस्ट्रॉइड भी हैं जो मुख्तलिफ मदारों यानी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, लेकिन आप यहाँ वहाँ न घूमें। दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अब सवाल ये है कि एस्ट्रॉइड क्या हैं, ये हमारी जमीन के लिए कितने खतरनाक हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। लेकिन आइए पहले आपको एक वाकया सुनाते हैं। तारीख थी 15 फरवरी और साल था 2013। रूस का एक शहर एस्ट्रॉइड का निशाना बना, जिसकी वजह से बड़ी तबाही हुई। हजारों इमारतें मुतासिर हुई और सैकड़ों लोग जख्मी हुए। जानते हैं उस एस्ट्रॉइड का वजन कितना था? 1300 टन और इसका डायामीटर था 20 मीटर। मगर हमारी जमीन को इससे भी बड़े एस्ट्रॉइड से खतरा है। सन 1998 में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड साइबेरिया से टकराया था। 70 मीटर के डायामीटर के उस पत्थर ने वाशिंगटन डीसी जितना बड़ा इलाका तबाह कर दिया था। कुछ बरसों बाद जब साइंसदान उस इलाके में गए तो वहाँ लाखों दरख्त माचिस की तीलियों की तरह पाए गए। दोस्तों, एस्ट्रॉइड हमारे निज़ाम शमसी के मदार में मरीख और मुश्तरी यानी मार्स और जुपिटर के दरमियान घूम रहे हैं, जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहा जाता है। इस बेल्ट में लाखों एस्ट्रॉइड मौजूद हैं और उनमें ज्यादातर छोटे हैं। एस्ट्रॉइड दरअसल खलाई पत्थर है। जब ये हमारी जमीन के एयर स्फीयर में दाखिल होता है तो इसको शहाब साकिब कहते हैं, और जब ये तबाह हुए बगैर जमीन पर आ गिरे तो इसे शहाबी पत्थर कहा जाता है। इन एस्ट्रॉइड की वजह से होने वाली मुमकिन तबाही का पता लगाने के लिए नासा हर वक्त तैयार रहती है। जब कोई नया एस्ट्रॉइड दरियाफ्त होता है तो साइंसदान उसकी रफ्तार और रोशनी से उसके ऑर्बिट का पता चलाते हैं और ये देखते हैं कि वो एस्ट्रॉइड जमीन के लिए खतरा है या नहीं। लेकिन ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि इंतहाई छोटे एस्ट्रॉइड तेजी के साथ जमीन की तरफ बढ़ रहे हों तो उनका पता चलाना मुमकिन नहीं होता। दोस्तों, साइंसदान ऐसे 30,000 एस्ट्रॉइड तलाश कर चुके हैं जिनका ऑर्बिट उन्हें जमीन के करीब ले आया है। उनमें 2200 के करीब जमीन के लिए मुमकिन खतरा है, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड 150 मीटर से भी बड़े हैं। इसलिए ये खतरनाक हैं, क्योंकि 300 मिलियन टन का धमाका खेज मवाद फटेगा तो एक शहर तबाह करने के लिए काफी होगा। ये बहुत बड़ा खतरा है। 66 मिलियन साल कबल तकरीबन 10 किलोमीटर रकबे का एस्ट्रॉइड एक जजीरे से टकराया था। उस धमाके की वजह से उठने वाली धूल ने जमीन का माहौल तब्दील कर दिया था। जमीन की 75% हयात खत्म हो गई थी। अब अगर देखा जाए तो जमीन पर 70% पानी है, और अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉइड जमीन पर गिरा तो इससे किसी बड़े सुनामी से भी बड़ी तबाही का खतरा है। दोस्तों, खलाई एजेंसियों ने जमीन को खलाई आफतों से बचाने के लिए मुख्तलिफ तरीके और सिस्टम बनाए हैं, लेकिन हम किसी बड़े एस्ट्रॉइड के टकराव से कैसे बच सकते हैं? इसके लिए हमें वक्त को देखना होगा। अगर वो एस्ट्रॉइड 1-2 साल के फासले पर है तो ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। अगर वक्त इससे भी कम है तो फिर मुमकिन तौर पर मुतासिर होने वाला इलाका खाली करवा लेना चाहिए। अगर 3 साल या उससे ज्यादा का फासला है तो स्पेस एजेंसियां कुछ न कुछ कर सकती हैं। अगर एस्ट्रॉइड छोटा है तो साइंसदान कुछ सेंटीमीटर तक उसकी समत बदल सकते हैं, जो कि काफी होता है। दोस्तों, एक और तरीका है जो ग्रेविटी को इस्तेमाल में लाता है। एक छोटा सा स्पेसशिप जमीन की तरफ बढ़ते हुए एस्ट्रॉइड के सामने आ जाए और ग्रेविटी इस्तेमाल करते हुए उसकी समत बदल दे। लेकिन समत सिर्फ छोटे एस्ट्रॉइड की ही तब्दील हो सकती है। कुछ और तरीके भी हैं जिन्हें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसा कि एक बड़ी लेजर बीम जो मुमकिन तौर पर एस्ट्रॉइड की समत बदल सकती है। फिर एक ऑप्शन उन एस्ट्रॉइड के कुछ हिस्सों को रंग देना भी है, जिसके बायस सूरज की रेडिएशन उसकी समत बदलने का बायस बन सकती है। मगर आप रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि आइंदा 100 साल के दौरान सिर्फ छोटे एस्ट्रॉइड ही जमीन से टकरा सकते हैं, जिनमें से ज्यादातर जमीनी फिजा में दाखिल होते साथ ही बिखर जाएंगे और यूं हमारी जमीन को कोई खतरा नहीं होगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।